जरा देखिएगा। पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। 2 घंटे में सारा नक्शा बदल गया। जोहरी सलामती में ताउन भी यूएई और भारत के दरमियान होने जा रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन भी है और माजी का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया है, मशक़ें की हैं वगैरह वगैरह। रियासत पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। ऑपरेशन सिंदूर played a very strong role with India at the back end. UAE was one of them. So in other words, सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ और इंडिया जाके खड़ा हो गया किसके साथ? वो लीडरशिप है यूएई की। इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूँ कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का। पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं। देयर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। एलएनजी आपका लगभग अब आधा यूएई से आने वाला है, तो जो आपकी एलएनजी पे डिपेंडेंस थी कतर पे वो आधी हो गई। आधा एलएनजी दे विल बिकम अवर सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद भारत के एक शॉर्ट पर सुपर इंपैक्टफुल विजिट पर आए थे। स्वागत इतना ग्रैंड हुआ कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे। लेकिन असली कहानी उस प्रोटोकॉल में नहीं बल्कि उस 1 घंटे की मीटिंग में छुपी है जो दोनों लीडर्स के बीच हुई। इस मीटिंग ने पूरी दुनिया और खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। सोर्सेज के मुताबिक भारत और यूएई ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। हालांकि डिटेल्स अभी तक क्लासिफाइड हैं, लेकिन एक्सपर्ट इसे नाटो स्टाइल एग्रीमेंट की तरह देख रहे हैं। सवाल ये है कि ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। देखिए, मोहम्मद बिन जायद के साथ यूएई के डिफेंस मिनिस्टर और टॉप टियर ऑफिशियल्स की पूरी टीम आई थी। जब इतने बड़े लेवल के मिनिस्टर्स एक साथ ट्रेवल करते हैं तो उसका मतलब साफ है, ये सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं थी बल्कि एक हाई स्टेक सिक्योरिटी पार्टनरशिप की शुरुआत है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस मीटिंग की स्पीड एंड टाइमिंग। शेख मोहम्मद भारत में सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए रुके। इतने कम टाइम में इतने बड़े डील्स फाइनल करने, ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना ज़्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट है। जहां पहले डिप्लोमेटिक डील्स में सालों लग जाते थे, वहां आज एक्सप्रेस स्पीड पर काम हो रहा है। इसे हम न्यू इंडियाज डिप्लोमेसी कह सकते हैं। यूएई अब सिर्फ हमारा एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा बल्कि एक डिपेंडेबल स्ट्रेटेजिक एलाई बन चुका है। दोनों देशों का फोकस अब एडवांस टेक्नोलॉजीज, इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि वो सऊदी अरब और यूएई के साथ अपना नाटो लाइक मिलिट्री टाइज को यूज करके इंडिया पर प्रेशर बनाए, लेकिन अब गेम चेंज हो चुका है। यूएई ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि उनका फ्यूचर अब भारत के साथ जुड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त शॉक में है। उनके प्राइम टाइम डिबेट्स में सिर्फ यही चर्चा है कि कैसे यूएई, जो कभी उनका सबसे पुराना दोस्त था, अब भारत के साथ डिफेंस टेक शेयर करने को तैयार है। ये शिफ्ट दिखाता है कि इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग अब एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बन चुकी है। दोस्तों, ये साइलेंट डिप्लोमेसी का एक नया दौर है। भारत और यूएई का ये रिश्ता आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। क्या आपको लगता है कि ये डिफेंस डील इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या हम वाकई एक ऐसी अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं जो नाटो को टक्कर दे सकती है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताएं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की गई हैं। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से 2 शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमीरात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर काम करते हुए भी आपको नजर आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है
कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें, और इसके लिए जो कुछ इक़दाम हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, UPI उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर लग चुका है। और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो, और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी खामोश दौरा किया है। मैं चीन वाले चैप्टर के ऊपर भी आता हूं, लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम की बात आती है और ये पाकिस्तान के लिए ये दौरा और ये दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के क्या पैगाम रखते हैं, तो बलूचिस्तान से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम उस हद तक नहीं लेता। लेकिन खामोश या फैसला साज हलकों के अंदर ये बात 2010-11 के अंदर भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के अंदर भी आई थी, ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की थी। लेकिन बहरहाल अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम होता है और पाकिस्तान भी तमाम चीज़ों को गौर से देखता है जब मुत्तहिदा अरब अमीरात और इंडिया अपने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की भी बात करते हैं, और इस विज़िट के अंदर मज़ीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं। दुबई के प्रेसिडेंट शेख अल नहयान ये मात्र 3.5 घंटे के भारत के विजिट के लिए आए, मात्र 3.5 घंटे। मोदी जी एयरपोर्ट लेने चले गए, विच इज अगेन डिपार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोकॉल। एयरपोर्ट लेने चले गए, वहां से वो गए, उस मोदी जी के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठे। ये कार डिप्लोमेसी नहीं शुरू हुई है, अच्छी बात है। तो ये गए और इनकी काफी सारी चीजों पे सहमति हुई, LOI साइन हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुए, और कुछ बात ऑफ द डिस्कशन मोदी जी और शेख साहब के बीच डायरेक्ट हुई, डायरेक्ट। उसमें कोई नोट टेकर्स, जिन्हें कहते हैं ना नोट टेकर्स, देयर वर नो नोट टेकर्स, इट वाज अ 1-to-1 मीटिंग। मोदी जी के घर पे ये मीटिंग हुई, और अगर आपको मैं डेलीगेशन बताऊं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेलीगेशंस फ्रॉम UAE व्हिच हैज कम। UAE के डिफेंस मिनिस्टर थे, दुबई के उनके UAE के क्राउन प्रिंस थे, मतलब काफी प्रोमिनेंट रॉयल फैमिलीज के लोग, वो जो मिनिस्टर भी है, जो पावर सेंटर है पूरे UAE का, एक पूरा पावर सेंटर यहां दिल्ली आया हुआ था, और 3.5 घंटे के लिए वो सारा आया था। जबकि ये एक चीज को दर्शाता है क्या, जब इतनी बड़ी मीटिंग हो पूरे जगह 3.5 घंटे में आप किस डेलीगेशन लेवल पे बात करोगे, किससे बात करोगे, कितनी बात हो पाएगी भाई। एयरपोर्ट आने जाने में आपका आधा घंटा निकल जाएगा, तो मतलब 2 घंटे की मीटिंग में यू कैन नॉट ब्रेक द आइस। सो व्हाट इज पॉसिबली बीइंग थॉट, इसकी कुछ बात और थी, एजेंडा और था, चीजें कुछ और हुई, तो उनके बारे में हम जाएंगे। पर पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो घटनाक्रम है, जो चीजें हैं, वो ये दर्शाती है कि देयर वाज सम अर्जेंसी फॉर दिस मीटिंग।